जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन अग्निवीर 2025 रिजल्ट को लेकर कि आखिर रिजल्ट इसका कब तक जारी होगा, एग्जैक्ट डेट कौन सा हो सकता है कि किस दिन आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो सारे बिंदुओं को लेकर बात करेंगे। जो अभी नोटिस मिला है, जो डेटा मिला है, उसके आधार पर बात करेंगे कि आपका रिजल्ट एग्जैक्ट किस दिन आपका जो है रिजल्ट जारी होने की पूर्णता संभावना है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड किलर का जो है कितना रह सकता है, जो कट ऑफ जाने वाला है किलर के लिए, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है अलग अलग एआरओज में। साथ ही साथ जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इस बार जो फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को लेके बात करेंगे कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना चाहिए फिजिकल के पहले। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो चलते हम लोग इसी तरफ जो है यदि हम बात करेंगे यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया है, जो रिजल्ट को लेके यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था, जो देखा जाए यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स का जो यहाँ पे एग्जाम रहा था, ये जो ऑफिशियल जो ये जानकारी मिली है, ये बात करेंगे यहाँ पे। तो 30 जून से जो यहाँ पे एग्जाम चला था, 30 जून से 10 जुलाई तक आपका एग्जाम चला था। और ये पूरे अलग अलग यहाँ पे सेंटर इसके बनाए गए थे पूरे देश भर में जो है। और ये सारा जो कंप्लीटली हम अलग अलग ट्रेड्स की बात करें यहाँ पे, तो सभी का एग्जाम जो है 10 जुलाई तक कंप्लीटली सभी का एग्जाम करवा लिया गया था। अब देखा जाए जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को लेके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आर्मी अग्निवीर भर्ती, आर्मी अग्निवीर सीई रिजल्ट 2025 20 या 21 जुलाई को जारी किया जा सकता है। इसकी पूर्णता यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। यहाँ पे ये भी कहा गया कि 20 से 21 जुलाई को जो है जारी हो सकता है रिजल्ट। तो ये तय है कि आपका जो रिजल्ट है 20 से 21 जुलाई को आपका जो है रिजल्ट कंफर्म है कि आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। बस ये आप मान के चलिए कि अब आपको जो है यहाँ पे आज तारीख है 16, 4 से 5 दिन में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो आप बिल्कुल अपना फिजिकल तैयार करते रहे, क्योंकि आपको ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फिजिकल आपका काफी स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरीके से आप अपना फिजिकल जो है आप तैयार कर ले। अब यदि बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं। जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहने वाला है वो डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका एडमिट कार्ड लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा। जो आपका फोटोग्राफ आपने अप्लाई के समय आपने फोटोग्राफ फिल किया है, वो फोटोग्राफ आपका लगने वाला है। यदि आपसे मिलता जुलता फोटोग्राफ है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं वहां पे। यदि बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, जिसका मार्कशीट का आपने प्रयोग किया है, जिस भी मार्कशीट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, वो मार्कशीट आप देख लीजिए जो है, और वो आप रेडी कर लीजिए जो है। यदि आपका उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सही करवा लीजिए। नहीं हो रहा है तो आप फिजिकल से पहले 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले आप जो है एक एफिडेविट बनवा लेना है आपको। यदि बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका जो है आपका जैसे वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारे जो आपके सर्टिफिकेट होंगे ये आपके आइडेंटिफिकेशन आपका आइडेंटिफाई करता है। ये यही बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट आपका लगने वाला है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसका किसका लगेगा, तो सिर्फ ओबीसी SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। यदि ईडब्ल्यूएस से हैं आप तो यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है। यदि बात करेंगे यहाँ पे, तो रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही साथ आपका स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे किसी साथी का कमेंट भी आ रहा था कि यहाँ पे 2 तरीके से करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आखिर कौन कौन से करेक्टर सर्टिफिकेट है? एक तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है जो स्कूल से आपको बनवाना होगा, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई पूरी की है वही स्कूल से आपको बनवाना होगा। आपका अदर स्कूल से यहाँ पे आपका मान्य नहीं होगा। तो आप जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई की है उस स्कूल से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। दूसरा आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो आपके ग्राम पंचायत से आपका जो है ग्राम पंचायत वेरीफाई करेगा कि आपका करेक्टर किस तरीके से, आप बिहेवियर आपका किस तरीके से। तो आपको ग्राम पंचायत प्रधान जी के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि आपका करेक्टर किस तरीके से। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। जो आपका नेक्स्ट लगने वाला है अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है। और फिर यहाँ पे आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगने वाला है। यदि आपने रिलेशनशिप से, आपने आपके पिताजी आर्मी में है या आप भाई आपके आर्मी में है, तो आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है यदि आपने भरा है। जो नेक्स्ट आपका है एनसीसी सर्टिफिकेट। अब एनसीसी सर्टिफिकेट में आपने सी से भरा है, ए से भरा है, बी से भरा है, जिससे भी आपने भरा है यहाँ पे, तो वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है। फिर ये नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। यदि आपने स्पोर्ट से भरा है तो आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए और आप ये अभी से जो है ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय अब ज्यादा नहीं बचा है। यदि हम नेक्स्ट कट ऑफ की बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितना रहने वाला है, तो है जो यहाँ पे अलग अलग यारों हैं, यदि उसके वाइज हम कट ऑफ बात करें कि अलग अलग यारों वाइज जो कितना कट ऑफ गया है,
जुअन यारो फलाना धमाका सारे दिमाग। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे जो अलग अलग यारो वाइज जो कटाप जाने वाला है, इंस्पेक्टर रहने वाला कटाप इस बार जो है, यदि हम किलर की कटाप की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे स्पेशल ट्रेड किलर के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, और ये अलग अलग यारो वाइज जो कटाप जाने वाला है, और बिल्कुल यही कटाप एग्जैक्ट आप देखिएगा, बिल्कुल यही यदि आपका कटाप बिल्कुल रहने वाला है। यदि आपके इतने क्वेश्चन यदि आपके राइट्स हैं तो 100% आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और हो सकता है इतने क्वेश्चन में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। यदि किसी भी यारों से आपका हो भी सकता है कि इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, यदि इससे हो सकता है इससे कम भी यदि आपका है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाने की पूर्णतः संभावना है। तो बात करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने एवरेज क्वेश्चन के आधार पे लिया है, जैसे बरेली से आप बरेली यारों से यदि आपके 28 से 31 क्वेश्चन यदि आपके राइट्स हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे जो है आप बिल्कुल सेफ हैं, और आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए बिल्कुल आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। यदि आगरा से यदि आप हैं और आपके 27 से 30 क्वेश्चन के बीच में यदि आपके हैं तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे सेफ हैं, और आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा। अमेठी से आप बात करें यहाँ पे अमेठी यारों से तो आपके 28 से 31 क्वेश्चन, वहीं मेरठ से बात करेंगे यहाँ पे तो 27 से 30 क्वेश्चन, वहीं यदि अलवार से बात करेंगे यहाँ पे तो अलवार से 29 से 32 क्वेश्चन, और यदि अदर यारों से हैं यदि आपके 29 से 32 क्वेश्चन के बीच में यदि आपके राइट्स हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे घबराए नहीं, आपका फिजिकल के लिए आपको बिल्कुल शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और हो सकता है इसमें किसी के 2 से 3 क्वेश्चन यदि कम भी हुए हैं तो भी वो भी सेफ हैं, हो सकता है कि उनको भी बुलाया जाए, यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाए। और यदि आपके इतने क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप सेफ हैं, यदि आपके इतने क्वेश्चन हैं तो बिल्कुल सेफ हैं, इसमें आपका कोई भी यहाँ पे आपको समस्या नहीं रहने वाली यदि आपके इतने क्वेश्चन हैं। वहीं यदि बात करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन यदि आपके प्लस आपके यदि राइट हैं तो आप बिल्कुल आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। यदि आपके 2-3 क्वेश्चन यदि आपके प्लस माइनस बात करेंगे यहाँ पे तो ये 2-3 क्वेश्चन यदि आपके ज्यादा यदि आपके राइट्स हैं तो आप बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन भी आपका यहाँ पे होने वाला है इतने क्वेश्चन पे ही। तो ये आपको यदि आपके इतने क्वेश्चन हैं तो आप बिल्कुल अपना फिजिकल तैयार करें, जो है बेहतर तरीके से अपना फिजिकल तैयार करें, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रहने वाला है, 20 से 21 तारीख में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट को लेकर कोई भी जानकारी यहाँ पे और प्राप्त होती है तो उस जानकारी के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।